यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है तो आपकी बाईं जेब में पुलिस प्रशासन ये हाँ पॉकेट में है, कोई इनकी हैसियत नहीं है जी। ये तार एकदम ऊपर पदाधिकारी तो जुटा है, जितना तारा बढ़ता है ना उतना उन लोग का लाख वाला, जैसे छोटा जितना छोटा उसको 1000 में, बड़ा है तो लाख में। तो क्या लाठी चार्ज तभी होगा जब लाचार बेबस लोग हक मांग रहा है सर, जो उनको डरा सहमा लोग भी लाठी चार्ज करेगा। देखते हैं ना बागमारा में कितना ये लोग माफिया को खदेड़ता है, देखते हैं, हम तो सामने, हम तो वॉच करेंगे। अब तो लेटर में लेके कहते हैं जिस दिन कोयले की अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हुई, कोयला अवैध कोयले तस्करी की, इस राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के टेबल तक पहुंचेगा। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रात में घूम रहे हो उस क्षेत्र में भी तो कोयला का तस्करी का मामला हो सकता है। अभी मामला थोड़ा शांत है। क्यों शांत है? शांत इसलिए है कि जिस दिन नहीं हम बोले थे कि डुमरी के टोलों में रोकेंगे, हाँ। तो थोड़ा सा है वो विचलित है, उन लोग थोड़ा सा अपना रूट को डाइवर्ट किया, लेकिन फिर भी पार होता है। अब देखिए विधायक 24 घंटा तो भाई रुकेगा, वहाँ बैठा नहीं है, और अगर आम कार्यकर्ता आम आदमी रोकेगा तो प्रशासन फिर डंडा लेके जाएगी, वहाँ रोकने के लिए विधायक को होना होगा। तो देखिए हमें सच्चाई स्वीकार करने में मैंने कभी परहेज नहीं किया है। कुछ गाड़ियां अभी भी पार हो जाती है क्योंकि पूरा सिस्टम सेट है भैया। लेकिन हाँ, इतना खौफ है कि जिस दिन सुने हाँ कि बिहार की मंडी में भी चर्चा है कि एगो नया लड़का जीत के आया है और टोलवा उसी के इलाके में पड़ता है। तो ये तो है कि जिस दिन मैं खेपा जिस दिन हमको थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है, 3-4 को विधानसभा जाना पड़ता है, रात को 2 बजे के सोते हैं, फिर 10 बजे, या तो जो सरकार में भी बैठकर क्रांतिकारी डिसीजन होगा तभी ये शांत होगा, और नहीं तो कुछ नहीं। एकदम स्पष्ट कहते हैं इनका लाठी चार्ज तभी होगा जब लाचार बेबस लोग हक मांग रहा है सर, जो उनको डरा सहमा लोग भी लाठी चार्ज करेगा। देखते हैं ना बागमारा में कितना ये लोग माफिया को खदेड़ता है, देखते हैं, हम तो सामने, हम तो वॉच करेंगे। अब तो लेटर भी लेके आए सीएम को। बिल्कुल, हमें खेद है, हम बोले हम कुछ विषयों पर जो गलत है उन पे हम बोलेंगे, लेकिन एक मानवता के नाते हमें भी पीड़ा है कि भाई एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है, एक माफिया कैसे मारेगा यार उसको? एक माफिया मार देगा, पत्थर से मार दिया है और अभी सामने से मारा है। जो वहाँ लोग कह रहे, चूंकि यह पुलिस का मामला है, डर से हमें कुछ कोई बोलेगा नहीं, सब जरा मत थोड़ी है कि मुंह खोल देगा, कलेजा चाहिए ना भाई। वहाँ सुनिए, चूंकि एक तरफ माफिया है और एक तरफ पुलिस है, और पुलिस का बड़ा घायल हुआ है, कोई देखा भी तो नहीं कुछ बोलेगा, पीस जाएगा ना, पीस जाएगा। वहाँ क्या हुआ है कि माफिया को पकड़ के ले जा रहे थे डीएसपी महोदय, गाड़ी में बैठाने वाले थे, तब तक उसका समर्थक लोग ला जाके उनको पत्थरबाजी करके घायल कर दिया है। वही देखते हैं प्रशासन का, और आज उनका कार्यवाही बता देगा कि वो सेट है कि नहीं है। अगर धनबाद से, कोयलांचल से, धनबाद बोकारो मिलके और कुछ कोलियरी का हिस्सा मिले कोयलांचल बनता है, अगर कोयलांचल में माफियाओं का मनोबल गिरता है तभी समझिए कि पुलिस निष्पक्ष और ईमानदार है, और नहीं उसके बाद भी अगर कोयले की काली कमाई जारी रहती है तो सोच लिए वो सेट है। तो क्या पुलिस अपना जान जोखिम में डाल के पैसा कमाएगी? जी बिल्कुल, जान जोखिम में कहाँ है जी, सर जान जोखिम में कहाँ है? कपार फोड़वा लिया वो तो मैंने जब उनको लाने जाए लगा, गाड़ी में बैठाने लगे, तब उधर से मैंने जो ग्रामीण देखा, जिन्होंने जो डरे समय हमको सुनाए, तब उनके साथ ये घटना हुई। हम घटना की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि स्वस्थ होकर वो शख्स, वो पुलिस का पदाधिकारी हम सबों के बीच आए। लेकिन गुस्सा है हमें कि कैसे माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है, कैसे। लेकिन जयराम जी, अगर इस घटना के तह तक जाएंगे तो 2 राजनीतिक दल, कहा जाता है कि एक सांसद और दूसरा जेएमएम पार्टी के जो भी नेता है, उन दोनों गुटों के बीच में ये झगड़ा हुआ था। और देखिए मामला क्या है, मामला है वहाँ गोविंदपुर शायद एरिया का नाम है, हाँ जो भी है, गोविंदपुर, धर्मा बांध और 4-5 गांव जो भी है, हाँ जो भी है, खरखरी, तो उधर जो भी एग्जैक्ट नाम हमने कन्फर्म है, मैंने बागमारा का वो क्षेत्र, उनको एक गाँव है, कुछ गाँवों को विस्थापित किए बिना काम हो रहा था। और देखिए आज फिर कहेंगे, बेशक हम कंपनी का सामान यूज करते, इसका मतलब नहीं कि हम गलत चीज का समर्थन करेंगे। आपकी टोपी कंपनी से आता है, मेरा जैकेट कंपनी से आता है, मेरा कंपनी क्या की है, अपना लठेत पाल के रखी है, वही जो आप हाँ गुंडा लठेत। और वो लठेत कौन है आज के डेट में? पार्टी के नेता है। ये तो जेलकेम का अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी इंटरफेयर होता ना तो अभी नेशनल न्यूज बनता, तब न्यूज में एकदम मसाला, जरा अभी जेलकम नहीं, जरा महतो के समर्थक, जरा महतो के दाएं हाथ, जरा महतो के बाएं हाथ। लेकिन वो सरकार का पार्टी है, सब मोनी बाबा बन गए। तो वहाँ क्या होता है, हिल टॉप कंपनी, नाम लेने में
कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वो क्या करती है, गुंडा हायर की है, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि अगर रैयतों को हमको नौकरी देना पड़ेगा तो मान के चलिए 50 रुपया खर्च हो जाएगा, रैयतों को अगर मुआवजा देना होगा तो और 50 रुपया खर्च होगा, लेकिन उनको नौकरी और मुआवजा ना देकर हम कुछ गुंडा को 50 रुपया दे देते हैं, 50 रुपया मेरा बना। कंपनी का मतलब होता है मुनाफा। एक बात क्लियर जान ले, कंपनी का मतलब होता है मुनाफा, मानवता का कोई संबंध नहीं है कंपनी से। वो क्या करती है कि रैयत को, अगर वो रैयत को मुआवजा दे देती, रैयत जो लोग हैं उनको अगर योग्यता के आसार, अरे नॉन स्किल में दे दो यार, कोई तो नहीं बोल रहा कि हमको वहाँ ऑपरेटर और माने इंजीनियर के काम में लगा दो, झाड़ू पोछा कुछ भी करा लो, काम है ढुलाई का काम करा लो, नॉन स्किल में आप दे दो। यानी उसको नियोजन और मुआवजा देकर अगर काम करती तो विवाद नहीं होता, लेकिन वो जानती है मुनाफा कैसे आएगा, इसको पैसा देंगे उससे अच्छा क्या होगा, 2-4 को लट्ठे रखेंगे, वो गोली से चमकाएंगे धमकाएंगे। तो वही मामला था, रैयत धरने पर बैठे थे और जो सांसद महोदय थे वो रैयतों के पक्ष में थे। तो जब देखा कि भाई एनडीए गठबंधन रैयतों के पक्ष में है, तो अब हमको इंडिया गठबंधन का सहारा लेना होगा रैयतों को खदेड़ने के लिए। तब कंपनी ने मेटेरियल अच्छा खासा मोटा माल दे दिया इंडिया गठबंधन के नेता को। माल दे दिया, माल मैंने पैसा हाँ दे दिया। अब दे दिया तो भाई अब तो प्रतिष्ठा है, क्योंकि आज के दिन प्रतिष्ठा है, गुंडा लोग का प्रतिष्ठा होता है कि भाई कंपनी हमको विश्वास किया है, अगर कंपनी का आज विश्वास नहीं जीतेंगे तो फिर अगला दिन कमाई कैसे होगा। तो उस कंपनी का विश्वास जीतने के लिए गुंडा लोग किसी भी हद में जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी आने वाला दिन और काम टेंडर लेगी, जब और टेंडर लेगी तो फिर उसी गुंडे को याद करेगी कि गुंडा जी आपने अच्छा काम किया था वहां पे, गुंडा भाई। तो उस कंपनी का विश्वास को जीतने के लिए गुंडा भाई मजबूर है। तब गुंडा भाई अब चल गए रैयतों को मारने पीटने। अब आ गई कंट्रोवर्सी। तो भाई प्रशासन का वहां कर्तव्य बनता है कि अब विधि व्यवस्था खराब होगी, एक तरफ रैयत है, एक तरफ कंपनी के लठेत यानी गुंडा भाई लोग। तो अब है क्या कि अब वहां विवाद होगा, तब प्रशासन इंटरफेयर करती है कि भाई ऐसा ना हो, समझौता हो, वार्ता हो। तो उसी क्रम में ये माहौल खराब होता है, चूंकि हम सुनी हुई बात कह रहे हैं। अब हम जो कह रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं मानिए, आप भी इंक्वायरी कर ले। हम ये नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। आप भी जाके, चूंकि आप रिपोर्टर हैं, हम पता कर ले। जो बात मैं सुना मैं अपने तर्क को रख रहा हूँ। तो रैयत का पक्ष और कंपनी के गुंडों का, लेकिन चूंकि प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि माहौल खराब ना हो, और प्रशासन का एंट्री होता है तीसरा पक्ष के रूप में, होता है झड़प होता है। तो प्रशासन को लगता है कि ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये माफिया है, उसको पकड़ के वो गाड़ी में बैठाती है। अब उसी क्रम में उस गुंडों के समर्थक एसडीपीओ महोदय को घायल करते हैं। ये हमारी काली सच्चाई है। इसलिए आज फिर कहूंगा, कोयलांचल के लिए मैं फिर कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, भले नेशनल मीडिया में नहीं इंटरनेशनल मीडिया में हमारे इस बयान को चलाई कि विधायक का बिगड़े बोल, लेकिन आज फिर कहेंगे हम दो हमारे दो नहीं, 1 या 2 एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसको परवरिश कीजिए और बिल्कुल उसको बागी और विद्रोही बनाइए। इनके सामने आप नहीं टिक पाएंगे। ये कंपनी से पैसा लेते हैं जी, कंपनी मतलब नो मानवता, ओनली मुनाफा, कैसे लड़े।